बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहिर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम लोग फर्दर मज़ीद एनालिसिस देंगे डीएचए वैली पे जो फिफ्थ बैलेट हुआ था, ख़ास तौर पे कि क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्या प्रायोरिटी थी, किसको मिला किसको नहीं मिला। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल सके। सो डीएचए वैली फिफ्थ बैलेट होना था फरवरी में नहीं हुआ। नोटिस आया कि यार फाइल कैंसिल हो जाएंगी, 50% पेमेंट जिसकी कम हुई वो पेमेंट सबमिट करो। पेमेंट सबमिट की, जिन लोगों ने पेमेंट सबमिट नहीं की उनकी फाइल्स कैंसिल हो गई। तो तकरीबन 1100 फाइल्स जो हैं उन लोगों की कैंसिल हुई जिनकी जो है डाउन पेमेंट या आप कह लें कि आप कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो 50% से कम थी। उसके बाद डीएचए ने कहा कि यार डीएचए वैली में अनाउंस हुआ कि यार रमज़ान के बाद बैलेट आएगा। बैलेट हुआ। बैलेट में जो है जो एक्सपेक्टेशन पहले थी वो ये थी कि यार 5,000 प्लॉट एटलीस्ट बैलेट होगा जिसमें फर्स्ट अलॉटीज और सबको निकाला जाएगा। लेकिन बैलेट के अंदर 3 क्राइटेरिया जो डीएचए ने पहले अनाउंस कर दिए थे उनको कंसिडर किया गया और ये फर्स्ट अलॉटीज के अंदर ही ये आपके क्राइटेरिया बनाया, फर्दर कैटेगराइज किया गया। इस बैलेट से पहले अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट अलॉटीज वो लोग हैं जिनके पास 2008 की ट्रांसफरेबल फाइल है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं हमारे पास 2008 की फ़ाइल है, लेकिन बाद में पता चलता है उनके पास ट्रांसफ़र लेटर अवेलेबल है। अगर आपके पास ट्रांसफ़र लेटर है तो इसका मतलब है कि आपकी फ़ाइल ओपन हो चुकी हुई है, अब ना बैलेट में आएगी ना कोई काम होगा इस पर। सो फर्स्ट अलॉटीज़ उनको कहा जाता है एज़ पर डिक्शनरी ऑफ डीएचए वैली कि आपके पास 2008 में आपने फ़ाइल ली और आप जो है अभी तक उसको लेके बैठे हुए इसी तसल्ली में कि यार प्लॉट निकलेगा। उनको फर्स्ट अलॉटीज़ कहा जाता है। तकरीबन 12,000 लोग थे या 11,500 लोग थे इस बैलेट से पहले। उस बैलेट जो फिफ्थ बैलेट है उसके अंदर फर्स्ट अलॉटीज़ को फर्दर कैटेगराइज करते हुए 3 चीज़ें कही गई कि यार वो लोग जिनकी आइदर जो डेथ हो चुकी हुई है या उनकी एज जो है वो 65 ईयर्स से ऊपर है, और इस तरह की 2-3 कैटेगरीज दी गई कि यार अगर आप इसके अंदर फॉल करते हैं तो आपका प्लॉट बैलेट होगा। जो प्लॉट्स बैलेट हुए अगर उन पे बात करें तो आपके पास तकरीबन 1600-1700 आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स बैलेट हुए। अब इन प्लॉट्स में जो है जो ट्रांसफरेबल फाइल्स थी 2008 वाले लोगों की 5 मरला 8 मरला वो लोग आए, और इसके अलावा वो लोग जिनका सेकंड बैलेट में प्लॉट निकला तो था लेकिन उनके ऊपर जो है उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर उनको एस्केलेशन चार्जेस नज़र नहीं आते थे, वो प्लॉट्स भी रीबैलेट हुए। तो अगर सेकंड बैलेट में प्लॉट निकला था तो आप और एस्केलेशन चार्जेस अप्लाइड नहीं थे तो आपको भी अपना जो रिजल्ट है वो दोबारा इसी बैलेट के रिजल्ट पे चेक कर लेना चाहिए या हमें बता देना चाहिए, हम चेक करके दे सकते हैं आपको। तो खैर 1600 लोगों का रेजिडेंशियल प्लॉट निकला। इसके अलावा तकरीबन 30 लोगों को जो है आपको इसमें मिला, शॉप्स मिली। डीएचए वैली के अंदर शॉप्स भी हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल्स हैं, कमर्शियल इससे पहले एक्सपेक्टेशन सेट नहीं थी बैलेट से पहले कि कमर्शियल्स भी बैलेट होंगे, लेकिन इसके अंदर बैलेट हुए और जो बैलेट हुए वो तकरीबन 150 कमर्शियल्स ही थे, 8 मरला और 5 मरला के। अब अगर देखते हैं फॉर एग्जांपल इससे अब आपके पास इस बैलेट को होने के बाद जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं, क्योंकि डीएचए ने जो रूल सेट किया उसके हिसाब से जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं उनको प्लॉट पहले मिलेगा। यानी फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, एक बंदे ने 2008 में उसको फाइल मिली थी और एक बंदा जिसने 2016 में फाइल ली थी। जो 2008 में जिस बंदे ने फाइल ली थी उसको फर्स्ट अलॉटी कंसिडर किया जाएगा अगर दोनों के पास ट्रांसफ़र फाइल है तभी, और उसको पहले जो है बैलेट जो भी मज़ीद नेक्स्ट बैलेट्स आएंगे उसके अंदर पहले कंसिडर किया जाएगा। जब 2008 के 10,000 लोगों का कोटा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद 2009 फिर 2010 और जिन लोगों ने उस ईयर में परचेज़ किए होंगे उस हिसाब से उनको बैलेट में उनका प्लॉट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है फाइल लेते हैं रीसेंट ईयर्स में तो उसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा मज़ीद और वेट करना पड़ेगा कि आपके जो फाइल है वो बैलेट हो, क्योंकि आपसे पहले मज़ीद काफ़ी लोग रहते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ अलॉटीज़ देखें जिनके पास ट्रांसफरेबल फाइल है वो तकरीबन 20-22 हज़ार लोग बनते हैं।
जो ओपन फाइल वाले हैं वो सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनका प्लॉट नहीं निकलेगा, ये डीएचए क्लियरली बता चुका है। हालांकि डॉक्यूमेंट जो आपके पास ट्रांसफर ओपन सर्टिफिकेट भी है, उसके ऊपर भी लिखा होता है कि यार ये सर्टिफिकेट 3 महीने के लिए वैलिड है और उसके बाद ये फाइल क्लोज हो जाएगी, लेकिन वो 3 महीने के लिए वैलिड नहीं था, वो अभी तक जो है वो ओपन ही होगा। इसका दूसरा मतलब ये कि डीएचए ने फाइल्स जिन जिन की ओपन हुई उनकी उनसे जिम्मेदारी हटा ली कि यार भाई अब हमने आपको प्लॉट नहीं देना, आपने तो आपके पास तो ट्रांसफर ओपन फाइल है। इस बैलेट के अंदर भी जो भी फाइल्स कंसिडर हुई वो सारी की सारी ट्रांसफरेबल फाइल्स थी, ओपन फाइल एक भी कंसिडर नहीं हुई। रेजिडेंशियल, लेकिन कमर्शियल में अगर आप देखते हैं, कमर्शियल में सारी ट्रांसफर फाइल्स कंसिडर हुई, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ कमर्शियल्स कम है तो जिन लोगों ने रिसेंटली हमारे कुछ क्लाइंट्स ने फाइल्स ली थी और उनको अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया था, उनको भी कंसिडर किया गया। उनमें से काफ़ी लोग हैं उनके भी कमर्शियल प्लॉट्स में जो है प्लॉट्स निकले। अब जब बैलेटिंग होगी और जिनके प्लॉट निकल आए तो उन पे एस्केलेशन और एसडीसी चार्जेस अप्लाई हुए। जो 5 मरले का प्लॉट है उस पर 7 लाख रुपए एसडीसीज और एस्केलेशन चार्जेस है। जो 8 मरले का प्लॉट है उस पर 10 लाख रुपए सरचार्ज है, जो कि आपने 5 साल के उसमें पे करना है। इस बैलेट के अंदर एक मजीद ब्लॉक और लॉन्च किया गया जिसका नाम ट्यूलिप है। ट्यूलिप एक नया ब्लॉक है जो रोज ब्लॉक और के साथ है, और वो रोज ब्लॉक और मैग्नोलिया ब्लॉक के साथ जो है वो बाउंड्रीज जो है वो शेयर करता है। ट्यूलिप ब्लॉक से रिलेटेड जो इन्होंने अपडेट दी हुई है कि यार 800 कनाल के लैंड जो है ट्यूलिप ब्लॉक में परचेज हुई। ब्लॉक बड़ा है, थोड़ा फिलिंग वाला होगा, लेकिन ब्लॉक आपका बड़ा है। और इस ब्लॉक के अंदर तकरीबन 100 उस पे कनाल की जगह पे ये लोग डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। अब अगर टोटल नंबर ऑफ बैलेटेड ब्लॉक्स देखें तो आपके पास तक एक ब्लॉक में का इजाफा हुआ है, जो कि ट्यूलिप फर्स्ट टाइम ट्यूलिप ब्लॉक लॉन्च हुआ है। बैलेटेड ब्लॉक्स के अंदर फाइल्स आपके पास ट्यूलिप में आती थी। ट्यूलिप पहले आपका डैम के अंदर था, लेकिन अब इन लोगों ने उसकी लैंड कुछ परचेज करके वहाँ पे भी जो है वो कर दिया। तो आपके पास अगर इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से अगर आप एंटर होते हैं डीएचए वैली के अंदर, तो आपके पास फ्रंट पे ही ब्लूबेल, रोज और ट्यूलिप पे भी 3 ब्लॉक्स होंगे जो फ्रंट पे आपको फेस करेंगे। इसके साथ ही जो अपडेट्स और आई वो ये हैं कि यार 132 kVA का जो है ग्रिड स्टेशन रोज ब्लॉक के अंदर लग रहा है, जिसका मतलब ये कि आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर शायद अब जो है पोजीशन रोज ब्लॉक और ब्लू बेल ब्लॉक के अंदर वो शायद फिजिबल हो सके। सेकेंड एक चीज़ जो आई वो ये आई कि सुई गैस के साथ SNGPL के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं और विद इन लाइक इसी साल आपके जो पाइपलाइंस है वो बिक जाएंगे, जिसका मतलब ये नेसेसिटीज़ है आपकी कि पानी आ जाए। पानी के लिए ऑल इंडिया के अंदर जो है एक मिनी रिजर्वायर बनाया जा रहा है। आपके गैस आ गई, बिजली आ गई, तो ये 2-3 चीज़ें हों तो हम लोग वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। तो वैली में एटलीस्ट ये सूरत हाल हो जाएगी। इसके साथ ही जो वाटर लाइन्स है वो भी बेचना शुरू हो चुकी हुई हैं। दूध आपका स्कूल वहाँ पे बन चुका है। इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि खैर पता नहीं अच्छी है या नहीं है, वो ये कि यार इन लोगों ने डीएचए वैली ने अनाउंस किया कि हम एक राइडिंग क्लब भी बना रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट पूरी ओवरऑल तो है नहीं कि यार आप जो है सारी रोड्स बन जाए, लोग रहना शुरू कर दें, तो लोग इवेंचुअली अपने घोड़े लेंगे और इसी राइडिंग क्लब में खड़ा करा करेंगे और फिर अपने घर चले जाएंगे, सुबह उसी घोड़े को वापस लेकर एर्तुगरुल बन के ऑफिस जाया करेंगे। तो इवेंचुअली फ्यूचर तो इसी तरह का। फैमिली पार्क एक और बनने के जो है वो इसी बैलेट में बताया गया। अब जो नेक्स्ट बैलेट है वो जून या जुलाई के अंदर है, जिसके अंदर एक मेजर बैलेट कंसिडर किया जा रहा है कि यार काफ़ी प्लॉट्स को जो है वो बैलेट किया जाएगा। पोजीशन जो है मजीद पोजीशन कहीं पे अनाउंस नहीं हुआ इस बैलेट के अंदर भी, तो उसमें उससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। इस बैलेट के होने से जो प्राइसेस हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा, और जो कि भी हम देख भी रहे हैं मार्केट में प्राइसेस जो हैं 5th बैलेट के सबसे कम है और सबसे ज़्यादा सेल परचेज जो हो रही है 5th बैलेट में ही हो रही है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी है कि 2nd, 3rd, 4th और 5th ये सारे के सारे अदर देन फर्स्ट बैलेट विद पोजीशन लेटर अगर आप उसको साइड पे कर दें तो आपके पास 2nd, 3rd, 4th, 5th ये जितने बैलेटेड प्लॉट्स हैं ये 80% तक सारे के सारे नॉन डेवलप हैं। और जब किसी ने नॉन डेवलप प्लॉट लेना है तो फिर उसके पास ऑप्शन ये है कि यार सस्ता तरीन प्लॉट ले लो, क्योंकि मैंने आगे एस्केलेशन चार्जेस भी पे करने और पोजीशन का तो पता नहीं है डीएचए वैली ने कब देना है। तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा फिलहाल जो ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में वो 5th बैलेट की ही हो रही है। तो ये अपडेट्स थी 5th बैलेट से रिलेटेड। नेक्स्ट बैलेट का वेट करते हैं, और अगर आपको इस बैलेट से रिलेटेड या डीएचए वैली या डीएचए की किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्यूरी है, अगर आप जो है असिस्टेंस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से। अल्लाह हाफ़िज़।